क्या चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता से बसपा को बदलनी पड़ गई अपनी रणनीति? क्या चंद्रशेखर आजाद की चुनौती की वजह से मायावती पार्टी में करने वाली हैं एक बड़ा बदलाव? लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मायावती अपनी पार्टी में क्यों करने जा रही हैं बड़ा बदलाव? क्या लोकसभा चुनाव में 0 सीटें और घटे वोट प्रतिशत ने बसपा सुप्रीमो मायावती को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया? आइए हम आपको बताते हैं कि क्या रणनीति बदलने से आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती को फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने बिखरे हुए वोटों को समेटने के लिए नई रणनीति बना रही है। हाल ही में जिस तरीके से बसपा ने संगठनात्मक स्तर पर जातिगत समीकरण के आधार से जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, वो पार्टी के आगे की रणनीति बढ़ा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अगले कुछ महीनों के भीतर बहुजन समाज पार्टी अपने मूल वोट बैंक को साधने के लिए बड़े व्यापक बदलाव कर सकती है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पार्टी दलित और पिछड़ों को देने की तैयारी में है। सियासी गलियारों में कहा यह भी जा रहा है कि सांसद बने युवा नेता चंद्रशेखर की सक्रियता से पार्टी को अपनी रणनीति में और बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी अब मजबूती से अपने पुराने जनाधार को पाने की सभी तैयारियां कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी में बड़े बदलाव करने के संदेश दे दिए हैं। जिस तरीके से कुछ जिलों की बसपा इकाइयों में 60% दलितों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसे मायावती की अगली रणनीति का अंदाजा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के बाद पिछड़ों पर बड़ा दांव लगाया है और राजनीतिक जानकार तो कहते हैं कि मायावती का ये सियासी फैसला अगर पूरे संगठनात्मक स्तर पर बड़े फेरबदल के लिहाज से अपनाया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम देखे जा सकते हैं। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी का शुरुआती संगठनात्मक फेरबदल वाला ढांचा नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र की माने तो पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा पहले से ही की जा रही है। कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बसपा आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि अगले कुछ दिनों के भीतर मायावती की नई रणनीति के मुताबिक ही संगठन के भीतर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि मायावती को आने वाले चुनावों से पहले अपने संगठन में बड़े बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उससे एहसास हो गया है कि जल्द ही बदलाव देखने को मिलेंगे। हाल में जिला इकाइयों में हुई नियुक्तियों की तस्वीर बताती है कि आने वाले दिनों में बसपा किस तरीके से दलित और पिछड़ों को साधकर अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बसपा के लिए चिंता का विषय है। बृजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उसमें चंद्रशेखर की सक्रियता भी एक प्रमुख वजह है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में अभी तक जितनी सेंधमारी बीजेपी ने की थी, उसका पूरा हिसाब किताब इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कर दिया। कुल मिलाकर पूरा नुकसान बसपा का ही हुआ है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सिर्फ भाजपा, सपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में मायावती के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी चंद्रशेखर भी करने वाले हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को अपने कोर वोट के साथ साथ सियासी जनाधार बनाने के लिए रणनीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी अब काम करने में जुट गई है। पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मायावती के इस फैसले के पीछे वजह नगीना से चंद्रशेखर आजाद का चुनाव जीतना है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन आंदोलन के एक ताकतवर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली और पार्टी का वोट शेयर भी गिर गया। बहुजन समाज पार्टी की हालत इससे समझी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीट पर लड़ी और 6 सीट जीती और 9.46% वोट मिले। बसपा सभी 80 सीट पर लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई और पार्टी को सिर्फ 9.19% वोट मिले।
मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती ने 2007 में यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के बाद बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीट जीती और 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीट की विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक बना और वोट शेयर 12.80% ही रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और 10 सीट जीती, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले लड़ी और उनका खाता भी नहीं खुला। यही नहीं, मायावती का वोट बैंक माना जाने वाला दलित वोट बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।